बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन के पार्ट थर्ड वीडियो पे हम लोग आए हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रथम सिद्धांत से और जो भी हमारा फार्मूला था उसको हमने प्रूफ कर दिया था। हम ऐसा करते हैं, उस फार्मूले को हमने पिछले वीडियो में लास्ट कलेक्ट भी कर दिया था। एक बार हम क्या करते हैं, उस फार्मूले को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि आज हम उस फार्मूला के बेस पर आज उस फार्मूला के बेस्ट आधारित जो भी हमारा प्रश्न है उसी प्रश्न पर हम आज लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं। पहला फार्मूला था डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन बराबर एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन। दूसरा मेरा फार्मूला था डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। तीसरा है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। चौथा हमने बताया था डी बाई डी एक्स टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। पांचवा हम बताए थे डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने प्रूव भी किया था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 6 नंबर था डी बाई डी एक्स सेक एक्स का हमने प्रूव किया था सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और 7वां हम लास्ट प्रूव किए थे डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का हमने बताया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 7 फॉर्मूला आप लोग को प्रूफ कर दिया गया है ना। स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से ले लीजिएगा। हम लोग एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंसिएशन हमने बताया एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन, टैन एक्स का सेक स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक एक्स का सेक इंटू टैन, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स होता है। तो इतना हम डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोग को कुछ इसी फार्मूले के आधार पर कुछ फार्मूला हम और बढ़ा देते हैं जो कि काम आगे बहुत देता है। क्या है देखिएगा, ये 7 नंबर फार्मूला था ना, हम लोग 8वां नंबर फार्मूला लेते हैं। तो 8वां में हम लोग लेते हैं डी बाई डी एक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक्स पे पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1। और फॉर्मूला हम पावर का क्या बताए थे, पावर आगे आकर के गुना n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, तो 1 माइनस 1 होगा ना, होता है ना n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन। तो 1 है ना, पर एक्स पे पावर कुछ नहीं कितना है 1 है, पावर आगे आकर के गुना उस फंक्शन पर पावर 1 घट जाएगा। अब बताइए कि पावर 1 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 इंटू समथिंग, तो एक्स पे पावर 0। और किसी पे पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1। तो आज से याद रखिएगा, इस तरह हम कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो कितना होगा 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, 9 नंबर में हम लोग ले लेते हैं डी बाई डी एक्स रूट एक्स का निकालते हैं। किसका, रूट एक्स का। तो कैसे निकालेंगे, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स रूट एक्स मतलब एक्स पे पावर कितना 1/2, 1/2 पावर है। तो क्या बताए थे अभी हम, पावर आगे आकर के गुना और उस फंक्शन पर पावर 1 घट जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, इसको तोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 होगा माइनस 1/2। और आप मैथ्स में जानते हैं कि यदि पावर प्लस माइनस है तो नीचे आकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 एक्स पे पावर 1/2। अच्छा अभी बताइए एक्स पे पावर 1/2 को हम लोग रूट एक्स लिखेंगे। तो इस तरह याद रखिएगा कि यदि रूट एक्स है तो रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये 2 फॉर्मूला हमने एक्स पे पावर n के आधार पर निकाला। ठीक है, क्या, तो देख लेते हैं डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1 और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
9 नंबर था ये। अब 10 नंबर फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है मेरा। 10 नंबर क्या है देखते हैं। देखिए 10 नंबर फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, कोई यदि कांस्टेंट टर्म रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब 4 5 6 है ना, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, तब उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। तो याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आप लोग को हमेशा याद रखना होगा। ये 10 फॉर्मूला आपको पहले एक्सरसाइज में बेस बनाता है, आधार बनाता है, ठीक ना। तो ये था आपका, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखिए एक और फॉर्मूला आ जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई फॉर्मूला, इसको हम लेते हैं। यदि u तथा v दो फलन, फलन मतलब क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन हो तो ठीक है, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी, मतलब दो फंक्शन यदि गुणा में रहेगा, दो फंक्शन क्या रहेगा, गुणा में, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बटा डी एक्स। ये चीज़ याद रखिएगा। कहने का से क्या हुआ कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स यू इंटू भी बराबर हो जाएगा क्या, u मतलब क्या हो गया, पहला फंक्शन यदि लेंगे तो पहला फंक्शन गुना दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा गुना पहला, मतलब बारी बारी से दो फंक्शन रहेगा यदि गुना, तो क्या करेंगे, एक बार पहला फंक्शन को ले लेंगे तो अगला फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन लेंगे तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हम एक बार और बोल देते हैं, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी बराबर क्या होता है, u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बटा डी एक्स, पहला गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा गुना पहला का। ठीक है, इससे एक ये फॉर्मूला बनता है। एक फॉर्मूला ये गुना में था ना, हम लोग का भागा में देख लेते हैं। यदि भागा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट था, लेकिन इसमें उल्टा होता है, सेकेंड इंटू फर्स्ट, मतलब भी इंटू डी यू बटा डी एक्स, इसमें जुटता है तो इसमें घटता है, माइनस यू इंटू डी भी बटा डी एक्स बटा नीचे में कौन है, भी ना, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें एप्लीकेशन याद रखिएगा तब याद होगा। क्या हो गया भागा वाला में, तो भागा वाला में हो गया डी बाई डी एक्स यू बटा भी बराबर होता है सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस, ये ख्याल रखिएगा प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि इसको पहले रखिएगा इसको पहले, लेकिन माइनस में समस्या है ना। u बटा भी का क्या होता है, तो होता है आपका भी इंटू डी यू बटा डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बटा डी एक्स अपॉन भी स्क्वायर, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डी सी माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी सी अपॉन सेकेंड के फंक्शन का होल स्क्वायर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का होता है 0, और यदि u और v दो फंक्शन हो गुना में तो हमारा डी बाई डी एक्स यू इंटू भी बराबर होता है u इंटू डी भी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बटा डी एक्स, और डी बाई डी एक्स यू बटा भी का होगा भी इंटू डी यू बटा डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बटा डी एक्स अपॉन भी स्क्वायर। ओके, चलिए तो हम इसको डिलीट कर दें। अब हम लोग आते हैं, हमने तो ये देख लिया कि दो फंक्शन गुना में है भागा में है तो क्या हुआ, है ना। तो हमारे पास जितने फॉर्मूले थे हमने देख लिया है, एक बार सभी का हम ओरल कर देते हैं, मौखिक रूप से रिवीजन कर देते हैं। फर्स्ट था डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन का होता है एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉट। आज हमने देखा डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, उसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और फिर हमने यदि u और v दो फंक्शन हो तो डी बाई डी एक्स यू इंटू भी बराबर हमने देखा u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बटा डी एक्स, और डी बाई बटा डी एक्स यू बटा भी बराबर हमने देखा भी इंटू डी यू बटा डी एक्स
माइनस यू इंटू डी वी बटा डी एक्स अपॉन टोटल का वी स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। तो आगे हम लोग अब देखेंगे एक्सरसाइज 11th का बुक चल रहा है, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अभी हम लोग का कौन सा चल रहा है, 11th का सेकेंड पार्ट चल रहा है, मैथ में किसी सिन्हा के 11th का सेकेंड पार्ट चल रहा है। एक्सरसाइज हम लोग आते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो एक्सरसाइज हम लोग अब आ जाते हैं 26.2, एक तो कंप्लीट हो गया था 26.2। आइए, कह रहा है कि अवकल गुणांक निकालिए, पहला का पहला है ना 10x है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसको कोई अदर कांस्टेंट में मान लीजिए, समझ रहे हैं ना। जो भी फंक्शन उसको अदर कांस्टेंट मानिए या एफ ऑफ एक्स मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एफ ऑफ एक्स ही मान लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है कितना 10x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका एफ डिफरेंशिएशन x बराबर 10 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने कितना पढ़ा है 1, तो कितना हो गया 10 आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा नहीं, हम आपको तीसरा बता देते हैं इसका, पहला का तीसरा। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 5x पे पावर 4, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, एफ डिफरेंशिएशन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 जो गुना में है तो गुना ही रह जाएगा। अब x पे पावर 4 का हमने क्या बताया था, पावर वाला रूल, पावर आगे आकर के गुना और उस फंक्शन पर पावर एक घट जाएगा। ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन में बेसिक है ये सब, अब यही जानिएगा तो आगे बहुत सारा पढ़ना है डिफरेंशिएशन। पावर आगे आकर के गुना उस फंक्शन पर पावर एक घट जाएगा, तो 4 में एक जाएगा कितना बचेगा 3, तो कितना आंसर हो गया 5 चौके 20x3। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आइए 2 का पहला, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1/x, इसका डिफरेंशिएशन खोज रहा है। तो अच्छा 1/x को हम लोग लिख सकते हैं, नीचे प्लस पावर है तो ऊपर जाकर पावर कितना हो जाएगा माइनस, है ना। तो एफ डिफरेंशिएशन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने बताया पावर आगे आकर के क्या हो जाता है गुना, और उस फंक्शन पर पावर एक घट जाएगा। तो पहले से -1 था, फिर -1 उसको घटाएंगे ना, तो कितना आ गया, तो -1 इंटू एक्स पे पावर कितना -2 हो जाएगा। और अभी हमने कुछ देर पहले भी बताया था कि पावर यदि निगेटिव है तो नीचे आकर के पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये भी याद रखिएगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसी तरह बनाइएगा आप लोग, ठीक है। 3 नंबर आ जाइए, क्या है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1/√2x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन है बेसिक, लेकिन समझना जरूरी है। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, एफ डिफरेंशिएशन एक्स। हमने बताया कि यदि पहले क्या है √x के रूप में तो है ही नहीं, 1/2√x है। तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा, पहले ऊपर जा कर के √2x है तो क्या हो जाएगा, ये रूट है ना, मतलब पावर 1/2 है, तो 2x पर पावर कितना हो जाएगा -1/2। स्पष्ट है ना, नीचे आपका √2x है तो ऊपर जाकर के पावर क्या हो जाएगा -1/2। तो अब देखिए पावर वाला कहानी कीजिए, तो पावर आगे आकर के गुना और उस फंक्शन पर पावर एक घट जाएगा, उस फंक्शन पावर एक घट जाएगा। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी चीज में आ रहा था कि x है, फंक्शन में x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन यहाँ फंक्शन x नहीं है, यहाँ पे फंक्शन कितना है 2x है, कितना है 2x है। तो 2x का भी डिफरेंशिएशन हम लोग गुना में करते हैं। फिर एक देखे, ध्यान दे, पहले नंबर तो इसका हम किए पावर वाला का, तो पावर आ गया करके गुना उस फंक्शन पर पावर एक घट गया। अब हम लोग करेंगे जो फंक्शन है उसका करेंगे, तो फंक्शन में कौन है 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2x का 2 गुना x का कितना 1, तो हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2 और 2 क्या हो गया कट गया, तो एफ डिफरेंशिएशन एक्स बराबर क्या आ गया -1 इंटू 2x पर पावर, इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा -3/2। तो एफ डिफरेंशिएशन एक्स बराबर कितना आ गया, तो -1/2x पर पावर कितना, नीचे आकर के पावर प्लस ना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, है ना।
कौन सा 3 नंबर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। देखिए 4 का पहला कुछ नहीं है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है अंडर रूट 2x माइनस ए, अंडर रूट 2x माइनस ए। तो देखिए डायरेक्ट रूट में है, तो हमने बताया था कि डायरेक्ट रूट में है तो उसका क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन बताए थे ना, 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता था, तो एक्स के जगह टोटल है ना, तो एक्स के जगह क्या रखेंगे 2x माइनस ए। और अभी बताए थे कि फिर रूट के अंदर का फंक्शन का भी देखेंगे, तो फंक्शन में कौन है 2x माइनस ए है, तो 2x का कितना होगा 2, और ए यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल तो x चल रहा है ना, तो ए कांस्टेंट के कारण कितना हो जाएगा 0, तो 2 और 2 कैंसिल, दैट इज कॉल्ड एफ डिफरेंशिएशन x बराबर कितना हो गया 1 अंडर रूट 2x माइनस ए। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, रूट में है तो हमने बताया था कि रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 अंडर रूट फंक्शन, फिर फंक्शन का, चूंकि वहाँ फंक्शन x था तो x का 1 हुआ ना, तो लिखते नहीं है, यहाँ पे फंक्शन x नहीं, यहाँ पे फंक्शन क्या है 2x माइनस ए है, तो 2x का कितना होगा 2 और a का कितना होगा 0, तो 2 2 कट गया, दैट इज कॉल्ड एफ डिफरेंशिएशन x बराबर हो गया 1 अंडर रूट 2x माइनस ए हो गया। तो ये आपका प्रश्न हो गया 4 का पहला। 4 का यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 का यदि आप 2 देखिएगा तो 4 का 2 कह रहा है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो हम तो बता भी चुके हैं कितना होगा 1/2 रूट एक्स होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2 रूट एक्स होगा। डन है, चलिए अब हम लोग आते हैं आगे की ओर, एक्सरसाइज 26.2 चल रहे हैं हम लोग, है ना, देख रहे हैं अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन देखे वो एक ही फॉर्मूला पर आ रहा है, कौन सा x पे पावर n, एक बीच में आ गया कांस्टेंट और रूट x का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देख लेते हैं, या 5 का पहला देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है f ऑफ x बराबर, तो f ऑफ x बराबर है x पे पावर 8 प्लस x पे पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करेंगे हम लोग बताए थे f डिफरेंशिएशन x है, तो पहले x पे पावर 8 का पावर आगे आकर के गुना और उस फंक्शन पर पावर 1 घट जाएगा, तो अब कहेगा सर फंक्शन का फिर कीजिए, तो x ही ना फंक्शन में, तो x का कितना होगा 1 होगा, इसलिए लिखते नहीं है, एक्स क्यू का कितना हो जाएगा पावर आ गया करके गुना और फंक्शन पर पावर 1 घट जाएगा, तो कितना आ गया 8x पे पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन 5 का पहला। दूसरा उसी तरह बना लीजिएगा, और तीसरा का बात है, तो 5 का तीसरा देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, है ना, तो कुछ नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x को पहले इस टोटल से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आप एफ डिफरेंशिएशन x निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर आगे आकर के गुना, पावर एक घटेगा ना, 3x का कितना होगा 3 गुना x का 1 और 2 कांस्टेंट के कारण 0, दैट इज कॉल्ड एफ डिफरेंशिएशन x बराबर कितना हो गया, तो हो गया 2x माइनस 3 हो गया। ठीक है, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स स्क्वायर का 2x 3x का 3 और 2 कांस्टेंट के कारण 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपने से बना सकते हैं। 5 का 5 यदि देखिएगा तो क्या है x प्लस 1/x है, x का 1 और 1/x का हम निकाल चुके हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 5 कंप्लीट। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 7 का पहला एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन 4x। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, साइन का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा कॉस का फंक्शन, तो साइन एक्स बराबर क्या बताए थे कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा कॉस का फंक्शन है। फिर हम बताए थे कि फिर फंक्शन का देखेंगे, तो फंक्शन कितना है 4x, तो 4x का कितना होगा 4, मतलब x जितना गुना रहेगा उतना गुना हो जाएगा, तो फाइनली एफ डिफरेंशिएशन x बराबर आ गया
4 इंटू कॉस 4x। ठीक है, दूसरा बना लीजिएगा, तीसरा बना लीजिएगा, सॉरी 10 नंबर बना लीजिएगा, 7 ही था, है ना। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर देखते हैं तो है हमारा tan kx है, tan kx है। तो क्या करेंगे, तो एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स, tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का फंक्शन। अब फंक्शन कितना से गुना है, जैसे यहाँ पे एक्स 4 से गुना था तो 4 से गुना किए, यहाँ पे एक्स कितना से गुना है, के से, तो के से गुना करेंगे। तो फाइनली हमारा एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स कितना आ गया, तो आ गया के इंटू सेक स्क्वायर के एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी वही है। चलिए 12 देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर क्या है, तो 12 है एफ ऑफ एक्स बराबर सेक 2x प्लस 3, है ना। तो क्या करेंगे इसमें डिफ्रेंसिएशन, एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स, सेक का फंक्शन, तो क्या बताए थे, सेक का फंक्शन का होगा सेक इंटू टाइन, सेक इंटू टाइन, सेक का फंक्शन इंटू टाइन का फंक्शन। अब किसका, तो फंक्शन का, तो फंक्शन में कौन है 2x प्लस 3, तो 2x का कितना 2 और 3 का कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा फाइनली हमारा एफ डिफ्रेंसिएशन। इन्हें देखिएगा कि 2 बार गुना है तो 2 बार करेंगे, नहीं एक ही बार करेंगे, फंक्शन तो एक ही है ना। तो एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स बराबर आ गया 2 इंटू सेक 2x प्लस 3 इंटू टाइन 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये था आपका डिफ्रेंसिएशन में एक्सरसाइज 26.2 में क्वेश्चन नंबर 12 तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ज़्यादा नहीं हो रहा है, बैठे बैठे क्या करना है, करना है कुछ काम, शुरू करो पढ़ाई, ले लो मेरा नाम। चलिए तो हम लोग आते हैं अब आगे, प्रश्न संख्या 13 आते हैं। ठीक है, 13, एफ ऑफ एक्स बराबर है tan x बटा 2 डिग्री है, ये डिग्री है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। डिफ्रेंसिएशन डिग्री में हम लोग निकालते नहीं है, रेडियन में निकालते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटा 180 रेडियन। तो पहले हम इस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था, हाँ ठीक है। तो चूंकि एक डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, रेडियन को आधा से आधा आपका सी के जैसा डिनोट करते हैं, चूंकि इसलिए यहाँ पे कितना डिग्री है x बटा 2 डिग्री, तो कितना हो जाएगा पाई x बटा 180 दूनी 360 रेडियन। ये तो हम पहले चेंज कर दिए, ठीक है। अब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है tan x बटा 2 के जगह क्या रखिएगा पाई x बटा 360 रेडियन, ठीक है। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, तो tan का फंक्शन का क्या होगा सेक स्क्वायर का फंक्शन, तो पाई x बटा 360, और क्या बताए थे कि x जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x कितना से मल्टीप्लाई है पाई अपॉन 360 से। तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया पाई बटा 360 सेक स्क्वायर। इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा से लिख दें तो पाई बटा 360 सेक स्क्वायर, चूंकि डिग्री में। अच्छा बताइए पाई x बटा 360 रेडियन को क्या हम x डिग्री बटा 2 लिखें, चूंकि क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है ना, तो हो जाएगा x डिग्री बटा 2 आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, चूंकि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, तो x डिग्री बटा 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई x बटा 360 रेडियन। तो tan का यहाँ पे हम मान रख दिए, tan का फंक्शन का क्या होता है सेक स्क्वायर का फंक्शन, तो x कितना से गुना है पाई बटा 360 से पाई बटा 360 से गुना किए, हम क्या किए देखिए, तो आगे मल्टीप्लाई हो गया, ये पाई x बटा 360 रेडियन में है, इसको हम यही डिग्री में इंटरचेंज कर दिए, तो क्या लिख दिए x डिग्री बटा 2, ठीक है।
तो इसी तरह आप क्वेश्चन देखिएगा, अगला है हमारा क्या, अगला है साइन एक्स रेडियन, साइन एक्स डिग्री है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग साइन एक्स डिग्री है तो उसको लिखेंगे साइन पाई एक्स बटा 180 रेडियन, फिर साइन का कॉस, तो पाई आगे गुना हो जाएगा, फिर हमारा रेडियन को डिग्री चेंज कर देंगे, ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग को हम आज रहने देते हैं, ठीक है, आगे अगला दिन देखते हैं, है ना। आज ज़्यादा नहीं होमवर्क हम देते हैं, तो होमवर्क आज का हो गया, नोट कर लीजिएगा, आज का टुडे होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 26.2। कहाँ है ये भी हम लिख देते हैं, बहुत लोग बच्चे 12वां में देखने लगेंगे, 12वां का बुक में 11th के सेकेंड पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक बना लेना है, 14 तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। साथ ही सभी फॉर्मूले का डिफ्रेंसिएशन याद कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, आज हम ग्रुप में बोल भी दिए हैं, सभी बच्चों का टेस्ट होने वाला है, जिसमें से 10 बच्चों के कल 23 तारीख के नामांकित सूची दे दिया गया है, हमें याद नहीं किनको किनको दिए हैं। तो पहले 10 बच्चों का टेस्ट होगा, आपका जूम ऐप से लाइव क्लास होगा, ठीक है, स्पष्ट मैं कर दूं, जूम ऐप से लाइव से आपका टेस्ट होगा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा एक एक कैंडिडेट से, पहले मैं एक कैंडिडेट से टेस्ट लूँगा, उसका मार्क्स पैटर्न करूँगा, फिर अगले कैंडिडेट से संपर्क करेंगे, फिर उस तरह करेंगे, थोड़ा मेहनत होगा लेकिन हम करेंगे। तो वो कंप्लीट करके मार्क्स पैटर्न तैयार करके और उसको प्रश्न एक दिया जाएगा। अब कोई भी हम प्रश्न, लिमिट का टेस्ट है तो कोई भी एक क्वेश्चन देंगे और उसको हम एकदम ऑनलाइन लाइव एकदम सब कुछ, तो वहाँ पर उसको सोल्व करके हमें तुरंत जवाब देना है, ठीक है। तो इस आधार पर आप लोग का टेस्ट भी होगा, है ना। तो ये आपका पैटर्न चलते रहेगा। तो 23 मई को टेस्ट है पहले 10 विद्यार्थी का, 24 मई को कौन से 10 विद्यार्थी का होगा वो आज शाम तक या कल शाम तक आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये होमवर्क आज का हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब हम आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।